नमस्कार साथियों, आपका एस के ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आव्यूह के 12वें सत्र में हैं। आज हम विविध प्रश्नावली के उदाहरण को देखेंगे। उदाहरण नंबर 26 है। कोई मैट्रिक्स ए दिया है, हमें साबित करना है a की पावर n बराबर कितना होता है, जहां n एक नेचुरल नंबर है। साथियों, इसे साबित करने के लिए गणितीय आगमन का सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। याद होगा गणितीय आगमन का सिद्धांत। अगर कोई कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है तो n बराबर k के लिए सत्य मान लेते हैं, और यदि वह n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य साबित हो जाता है तो वह प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य है। यह गणितीय आगमन का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को लगाएंगे। इस कथन को मान लिए Pn, ये मैट्रिक्स A हो गया। हमें a की पावर n बराबर कितना लाना है। n बराबर 1 के लिए, इसके लिए P1 मैट्रिक्स A है, a की पावर n सत्य है। मान लेते हैं यह n बराबर k के लिए सत्य है। n बराबर 1 के लिए सत्य है, n बराबर k के लिए सत्य मान लेते हैं तो p के बराबर a और a की पावर k के लिए ये है। अब n बराबर k के लिए a की पावर k प्लस 1 बराबर होगा a इंटू a की पावर k। a का वैल्यू ये है और a की पावर k का वैल्यू ये है। दोनों को गुणा करते हैं आव्यूह के गुणन विधि से। cos थीटा इंटू cos k थीटा, sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा, sin k थीटा, cos थीटा इंटू sin k थीटा, sin थीटा इंटू cos k थीटा, माइनस sin थीटा इंटू cos k थीटा, प्लस cos थीटा इंटू माइनस sin k थीटा, माइनस sin थीटा इंटू sin k थीटा, प्लस cos थीटा इंटू cos k थीटा। साथियों, cos a इंटू cos b माइनस sin इंटू sin बराबर होता है cos a माइनस a प्लस b, यानी cos थीटा प्लस k थीटा। थीटा कॉमन निकालिए तो cos 1 प्लस k थीटा। cos a sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b बराबर होता है sin a प्लस b। तो sin k प्लस 1 थीटा, sin k थीटा प्लस थीटा, थीटा कॉमन निकालिए तो sin k प्लस 1 थीटा हो गया। वैसे माइनस कॉमन निकालिएगा तो sin a प्लस b के रूप में हो जाएगा, तो माइनस sin k प्लस 1 थीटा हो गया। और ये cos थीटा प्लस k थीटा, थीटा कॉमन निकाले तो cos k प्लस 1 थीटा हो गया। ये साथियों, ये n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य साबित हो गया। इसका मतलब यह है कि यह कथन प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य साबित हुआ। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 27 है। a और b समान कोटि की सममित आव्यूह है। हमें सिद्ध करना है a b एक सममित आव्यूह है यदि और केवल यदि a b बराबर b a है, यानी यह क्रमिक नियम का पालन करता है। साथियों, अगर a और b सममित आव्यूह है, इसका मतलब है a का कॉम्प्लीमेंट, a का ट्रांसपोज बराबर a, b की ट्रांसपोज बराबर b। a b सममित आव्यूह है। पहले मान लेते हैं a b सममित आव्यूह है, तो हमें सिद्ध कर देना कि यह क्रमिक नियम का पालन करता है। a b का ट्रांसपोज किए बराबर a b, क्योंकि a b सममित आव्यूह है। a b का ट्रांसपोज बराबर होता है b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। अब b की ट्रांसपोज बराबर b है और a के ट्रांसपोज बराबर a है, b बराबर a b आ गया। अतः यह क्रमिक नियम का पालन करता है। अब विलोमता लेंगे, इस बार लेंगे कि यह क्रमिक नियम का पालन करता है, a b बराबर b है, और साबित कर देंगे सममित है। a b का ट्रांसपोज किए तो b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, b के ट्रांसपोज बराबर है b, a के ट्रांसपोज बराबर है a। अब b बराबर a b आपने पहले मान लिया है, ए बी हो गया, ए बी के ट्रांसपोज ए बी के बराबर हो गया, अतः ए बी एक सममित आव्यूह है। यानी ऐसे प्रश्नों में यही ध्यान देते हैं, एक बार इसे हम इसको सही मानते हैं और इसको साबित करते हैं, और एक बार सममित को मानते हैं और इसे साबित करते हैं। दोनों विलोमता लेते हैं तो तब ये कथन सत्यापित हो जाता है। एग्जाम्पल्स 28, इसमें एक आव्यूह ए दिया है, दूसरा आव्यूह बी दिया है, तीसरा आव्यूह सी दिया है, डी ज्ञात करना है। इस तरह ज्ञात करना है कि सी डी माइनस ए बी बराबर 0 दिया हुआ है। मान लेते हैं डी बराबर ए बी सी डी एक आव्यूह है।
अब इस फ्रेम में भरते हैं, सी की जगह पर भर दिया, सी 2 3 5 8 है और डी मैंने माना ABCD माइनस A 2 -1 और 3 4, B है 5 7 2 4 0, इसे गुना किया 2A + 5C 2B + 5D 3A + 8C 3B + 8D माइनस 5 दूनी 10 -7 2 दूनी 4 -4 5 तिया 15 7 चौक 28 3 दूनी 6 + 4 चौक 16 बराबर 0। ये हो गया 2A, ये तो ऐसे रह गया, इसको उधर भेज दिए, 10 में 7 गया 3, 4 में 4 गया 0, 15 + 28 43, 6 + 22 6 + 16 22 हो गया। अब ये दो अवयव बराबर हो गए, तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, समीकरण 4 को तैयार हो गया। फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि लगाते हैं, फर्स्ट में 3 से गुना करते हैं, सेकंड को 2 से गुना करते हैं, सात्विक समीकरण हो गया। अब इसको हल करने के लिए पहले को 3 से, सेकंड को 2 से गुना करते हैं, तो 6A + 15C = 9 और 2 से गुना किया तो 6A + 16C = 86, माइनस कर दिया तो कैंसिल हो गया, -C बराबर आ गया -77, माइनस कैंसिल हो गया, C का मान 77 आ गया। समीकरण फर्स्ट में C का मान भरते हैं तो 2A 5A × 77 385 हो गया, उसको घटाएंगे तो -282, 2 से कैंसिल करेंगे तो -191 हो जाएगा। समीकरण थर्ड और फोर्थ में, थर्ड को इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड को सोल्व किया, वैसे थर्ड और फोर्थ को सोल्व करते हैं। फर्स्ट को 3 से गुना करते हैं और सेकंड को 2 से गुना करते हैं और घटा लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, -D बराबर -44 आ गया, माइनस कैंसिल, D का मान 44 आ गया। समीकरण थर्ड में भरते हैं 2B + 5D = 0, 2B बराबर -5D का मान 44 भर दिए, 2 से कट गया 22 हो गया, D का मान -110 आ गया। अब D बराबर ABCD, A का मान निकल के आया -191, B का मान निकल के आया -110, C का मान निकल के आया 77 और D का मान निकल के आया 44। इस तरह से आपने एग्जांपल्स 28 देखा। 3.43 का विविध प्रश्नावली है, अध्याय 3 का विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है। A बराबर दिया हुआ है और हमें साबित करना है AI + BA to the power n बराबर AN × I + NA n-1 BA, ये साबित करना है। NTPT है AI + BA to the power n = A to the power NI + NA n-1 BA, इसे साबित करना है। टू प्रूव दैट, इसे साबित करने के लिए हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन लॉ का। इस स्टेटमेंट को हम Pn मान लेते हैं। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा लाइट बनाते हैं। I का मतलब 1 0 0 1, A से गुना करेंगे तो जाएगा A 0 0 A का मतलब है 0 0 1 0, B से गुना करेंगे तो 0 0 B 0 हो जाएगा, टू द पावर n, A to the power n into I करेंगे तो A to the power n 0 0 A to the power n प्लस NA n-1 और B को A से गुना करेंगे तो 0 B 0 हो जाएगा। अभी दोनों को जोड़ते हैं तो A + 0 A हो गया, 0 + B B हो गया, A + 0 + 0 0 हो गया, A + 0 A हो गया टू द पावर n। इधर हो गया A की पावर n 0 0 A टू द पावर n प्लस इससे गुना करेंगे तो n A की पावर n-1 into B से सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा। अभी दोनों को जोड़ेंगे A टू द पावर n 0 + दिस मच n A n-1 into B 0 A to the power n, यानी इतना के बराबर ये हो गया। यही हमें साबित करना है। अब हम Pn n बराबर 1 के लिए लेते हैं तो P1 A 0 B 0, n की जगह हो जाएगा 1, n की जगह 1 भरे तो देख रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर आ गया।
इसका मतलब है कि Pn n बराबर 1 के लिए सत्य साबित हुआ। मान लेते हैं कि Pn n बराबर k के लिए सत्य है, इसलिए Pk बराबर निष्पन्न हो जाएगा। अब गणितीय आगमन सिद्धांत से n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य हमें साबित करनी होगी साथियों। तो k प्लस 1 के लिए यहाँ a को k से गुना कर दिए, a लिखे पावर k लिखे। अब ये है पावर k के लिए, जब पावर k होता है उसके लिए मेरे पास में रिजल्ट ये है, यानी ये लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, a टू दी पावर k, k a के पावर 1 माइनस 1 इंटू b 0 a टू दी पावर k भर दिया। अब इसको इससे गुना करेंगे, a को 1 टू दी पावर k से गुना किया तो 1 पावर k प्लस 1 हो गया। a गुने a टू दी पावर k बराबर होता है a की पावर 1 प्लस k या k प्लस 1 लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको गुना किया, a से गुना किया इसको तो पावर 1 बढ़ गया, b से गुना किया तो रिजल्ट आ गया, 0 से गुना करने कोई फर्क नहीं पड़ा, a से गुना करने पर यह रिजल्ट आ गया, यानी a की पावर k प्लस 1 आ गया। इधर k प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा, a की पावर k प्लस b कॉमन निकाल लिए तो k प्लस 1 हो जाएगा इधर। इसका मतलब क्या हो गया, ये कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य साबित हो गया। साथियों, उसका गणितीय आगमन के सिद्धांत से यदि कोई कथन n के लिए सत्य है, n बराबर k के लिए सत्य माने और k प्लस 1 के लिए सत्य साबित हो जाए तो आप कह सकते हो कि प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य साबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में एक आव्यूह दिया है 3 ऑर्डर का, सिद्ध करना है a टू दी पावर n ये होता है। इसे साबित करने के लिए Pn ये है a टू दी पावर n है, हमें ये साबित करना है। गणितीय आगमन के सिद्धांत से इसे सत्यापित करेंगे। n बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ 3 की पावर 0, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया 0, यानी 3 की पावर 0 सारा टर्म हो जाएगा। 3 की पावर 0 1 होता है साथियों, तो सबके सब 1 हो गया, यानी इसके बराबर आ गया। इसका मतलब हो गया Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब हम मान सकते हैं कि Pn n बराबर k के लिए सत्य है। k के लिए सत्य का मतलब यह है कि 1 के लिए a है, a टू दी पावर k के लिए ये हो गया। अब हमें साबित यह करना है, चैलेंज मेरे लिए यह है कि यह k प्लस 1 के लिए सत्य साबित कर रहे हैं। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए a टू पावर k प्लस 1 हो जाएगा। इसको लिखेंगे a इंटू a टू पावर k, a का वैल्यू ये है और a टू पावर k का वैल्यू ये है। इसको गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे दिया आएगा, फिर इस प्लस 1 से गुना करेंगे दिया आएगा, प्लस a से गुना करेंगे, यानी यही टर्म तीनों में आएगा, 3 बार आएगा, तो 3 से गुना कर दिया, ऐसे सभी में होगा। अब 3 के पावर 1 हो गया, 3 की पावर k माइनस 1 होगा, जोड़ेंगे 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, ऐसे टर्म में हो जाएगा। साथियों, यहाँ a की पावर k था तो यहाँ 3 की पावर k माइनस 1 था, जब a की पावर k प्लस 1 आया तो यहाँ 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 आ गया। इसका मतलब यह है कि यह n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य साबित हो गया। 1 के लिए सत्य साबित हुआ, k n बराबर k के लिए सत्य मान लिए और n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य साबित कर दिए। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया साथियों, एक मैट्रिक्स से दिया है, इसे भी साबित करना है a टू दी पावर n बराबर 1 प्लस 2n बटे n माइनस 4n 1 माइनस 2n n बिलोंग्स टू n, मतलब n एक नेचुरल नंबर है, ये साबित करना है। इसे भी आप गणितीय आगमन के सिद्धांत से साबित करेंगे। गणितीय आगमन से सिद्धांत से साबित करने के लिए पहला कथन लिखते हैं Pn, a है, ये a टू दी पावर n है। अब गणितीय आगमन का सिद्धांत लगाते हैं n बराबर 1 के लिए, P1 लेते हैं a टू दी पावर 1, 1 जोड़ 2 माइनस 4 इंटू 1 1 1 माइनस 2 इंटू 1 1 प्लस 2 3 हो गया, माइनस 4 हो गया, 1 हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया। साथियों, 3 माइनस 4 1 माइनस 1 1 के बराबर आ गया, यानी कथन n बराबर 1 के लिए क्या हो गया, साबित हो गया, सत्य है, ये दिख रहा है। अब Pn n बराबर k के लिए सत्य मान लिया कि माना Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। जब ये सत्य है तो a टू दी पावर
ए के लिए ये है, ए की पावर के लिए ये हो गया। अब मुझे k प्लस 1 के लिए साबित करना पड़ेगा कि 1 प्लस 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 4, k की जगह k प्लस 1 आना चाहिए, k की जगह k प्लस 1, यहां भी k की जगह पर k प्लस 1 अगर आ गया तो साबित हो जाएगा। तो a की पावर k के लिए, k प्लस 1 के लिए लिखेंगे a इंटू ए की पावर k, a का वैल्यू ये है, a की पावर k की वैल्यू ये है। साथ में इसको गुना करेंगे, आप भी गुणन विधि से, 3 इंटू दिस मच, तो 3 एक आए 3, 3 गुने 6, माइनस 4 इंटू के, 3 गुने माइनस 4 माइनस 12, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 8 के, फिर 1 इंटू दिस मच 1 प्लस 2 के माइनस के, 1 इंटू माइनस 4 के माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 के, ये हो गया 3, 6 के माइनस 4 के हो गया 2 के, माइनस 12 प्लस 8 हो गया माइनस 4 प्लस माइनस 4, 1 2 के पॉइंट से के गया तो के हो गया, माइनस 4 के माइनस 2 के माइनस 1 हो गया। अब 3 को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 के, माइनस 4 कॉमन निकाले तो के प्लस 1 आ गया, ये के प्लस 1 है ही, माइनस 2 के इसे माइनस 2 कर दिए तो प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 2 कॉमन निकाल लिए। अब क्या देख रहे हैं साथियों कि सारा टर्म जहां जहां के था सब जगह k प्लस 1 आ गया। इसका मतलब यह है कि यह कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य साबित हो गया गणितीय आगमन विधि से, अतः यह प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सत्य साबित हुआ। प्रश्न संख्या 4 है, a और b सममित आव्यूह है, तो सिद्ध करना है कि AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें दे रखा है कि सममित आव्यूह है, इसका मतलब A का डैश बराबर A, B डैश बराबर B। हमें साबित करना है कि AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह है, तो AB माइनस B का डैश निकालते हैं। तो AB का डैश माइनस BA का डैश हो जाएगा। AB का डैश का मतलब होता है B डैश इंटू A डैश, और BA डैश का मतलब होता है A डैश इंटू B डैश। B डैश बराबर है B और A डैश बराबर है A, तो A डैश की जगह पर A, B डैश की जगह पर B लिख दिए, BA माइनस AB, माइनस कॉमन निकालेंगे AB माइनस BA। साथियों AB माइनस BA की ट्रांसपोज किए तो माइनस AB माइनस BA के बराबर हुआ, इसका मतलब हुआ कि AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह है। आपको पता है कि P कोई आव्यूह है, P डैश करें माइनस B के बराबर है, तो P विषम सममित आव्यूह होता है, इसलिए एक विषम सममित आव्यूह साबित हो गया। अगला कहता है कि B डैश A डैश एक सममित आव्यूह होगा अथवा विषम सममित आव्यूह होगा यदि A सममित अथवा विषम सममित आव्यूह होगा। यानी इसका मतलब यह है कि यदि A को सममित आव्यूह मानते हो तो B डैश इंटू AB भी एक सममित आव्यूह होगा, यह साबित करना होगा। अगर A को विषम सममित आव्यूह मानते हो तो साबित करना B डैश AB एक विषम सममित आव्यूह है। साथियों इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। यदि A सममित आव्यूह है तो सिद्ध करना है कि B डैश AB एक सममित आव्यूह है। A सममित आव्यूह है इसलिए A डैश बराबर हो जाएगा A, तो B डैश AB का डैश निकाले तो AB का डैश इस AB एक साथ रह जाएगा इंटू B डैश का डैश। AB का डैश का मतलब होगा B डैश इंटू A डैश, अब B डबल डैश का मतलब हो गया B डैश AB डैश B डैश इंटू AB के बराबर हो गया। मतलब जब P डैश P के बराबर जाता है तो एक सममित आव्यूह कहलाता है, इसलिए B डैश AB एक सममित आव्यूह हुआ। अब इसे कन्वर्स में लेते हैं। P एक विषम सममित आव्यूह है तो सिद्ध करना है कि B डैश AB एक विषम सममित आव्यूह है। A विषम सममित आव्यूह है, इसका मतलब A डैश बराबर माइनस ही होगा। अब B डैश AB डैश निकालते हैं तो AB डैश माइनस B डैश का डैश, B डैश इंटू A डैश इंटू B डैश, A डैश का मान यहाँ माइनस A है, माइनस बनेगा तो माइनस B डैश AB हो गया, यानी B डैश AB डैश बराबर माइनस B डैश AB आ गया। साथियों पता है कि जब B डैश बराबर माइनस B होता है तो P एक विषम सममित आव्यूह होता है, इसलिए यह एक विषम सममित आव्यूह हुआ। धन्यवाद साथियों, आज आपने विविध प्रश्नावली के
क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन देखा। हमारे अगले वीडियो में शेष प्रश्नों का सॉल्यूशन सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।